हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लेकर्स ऑफ टेक्नो पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है हमारा फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले बच्चों ये जानना जरूरी है कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है और हमें इस टॉपिक को पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है। तो फाइल हैंडलिंग क्या होता है? जब भी हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सी लैंग्वेज में हम जो प्रोग्राम बनाते हैं, यदि हम उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं तो वैल्यूज़ को हम स्टोर कहाँ करते हैं? वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स बनाते हैं। मान लीजिए हमें कोई एक नंबर स्टोर करना है तो हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। यदि हमें कोई कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करना है तो हम कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। तो जैसी भी वैल्यू हमें स्टोर करना होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मगर वो जो भी वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं उनके लिए जो हमें मेमोरी एलोकेट होती है वो होती है हमें हमारी प्राइमरी मेमोरी रैम में से। और रैम कैसी मेमोरी होती है? रैम तो होती है वोलेटाइल मेमोरी, और उसमें डेटा कब तक रहता है? जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक। जैसे प्रोग्राम खत्म होता है सारा डेटा भी लॉस्ट हो जाता है। मतलब आपने आपने जितनी भी वैल्यूज प्रोग्राम में स्टोर की है वो केवल तभी तक रहती है जब तक प्रोग्राम आपका रन हो रहा है। जैसे प्रोग्राम खत्म सारा डेटा भी लॉस्ट। तो फिर क्या हम यदि कोई डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो फिर हम उसे कैसे करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जितने भी प्रोग्राम बनाते हैं उन सब प्रोग्राम में हमने जो भी डेटा रखा है वो डेटा केवल और केवल तभी तक रहता है जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे प्रोग्राम खत्म हमारा सारा डेटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। अब ऐसे तो हम कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कोई सा भी एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें डेटा तो परमानेंटली स्टोर होना चाहिए। मतलब प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी हमने प्रोग्राम में जो इनपुट किया है पहले डेटा, वो सेव रहना चाहिए। तो इस काम के लिए हमें यूज करना पड़ता है किसका? फाइल हैंडलिंग का। तो फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी डेटा प्रोग्राम में हम इनपुट कर रहे हैं उसको हम परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। और जब हमें उसकी रिटर्न जरूरत पड़ती है, हम उस डेटा को जब हम रीयूज करना चाहें तो हम वापस उसे रीड भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है इसी लैंग्वेज में क्या? फाइल हैंडलिंग। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फाइल हैंडलिंग में हम आगे चले हमारे कोड्स की तरफ, उससे पहले हमें कुछ बेसिक सी बातें पता होना चाहिए फाइल हैंडलिंग के लिए। तो फाइल हैंडलिंग में क्या कर रखा है सी लैंग्वेज ने कि जितने भी फाइल्स हैं उनको दो बेसिक कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक होता है हमारा टेक्स्ट फाइल और दूसरा होता है हमारा बाइनरी फाइल। सो टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल क्या होती है? टेक्स्ट फाइल नॉर्मल हमारी नोटपैड की फाइल है जिसमें हम कैरेक्टर के फॉर्म में डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और बाइनरी फाइल जिसमें हम 1010 मतलब बाइनरी फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं। फाइल क्या होता है बच्चों? टेक्स्ट फाइल ऐसी फाइल होती है जिसमें हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो कैरेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। नॉर्मल जो नोटपैड की फाइल होती है जिसमें हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो वैसा का वैसा हमें दिखाई देगा कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में, वो होती है हमारी टेक्स्ट फाइल है। और दूसरी होती है हमारी कौन सी फाइल है? बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल कैसी फाइल होती है? जिसमें हम बाइट्स बिट्स मतलब 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। तो बाइनरी फाइल सिंपल यदि हम कैटेगराइजेशन करें तो ऐसी फाइल है जिनमें हम कैरेक्टर्स लिखें, ABCD अल्फाबेट्स लिखें, वो होती है हमारी टेक्स्ट फाइल। और इसके अलावा जितनी फाइल है वो क्या होती है? हमारी बाइनरी फाइल। तो ये दो बेसिक कैटेगरी का डिवाइड कर रखी है इसी लैंग्वेज ने फाइल हैंडलिंग के लिए कि फाइलें कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, एक होती है टेक्स्ट फाइल और दूसरी होती है हमारी कौन सी? बाइनरी फाइल। अब इसके अलावा टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में हम क्या क्या बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं? जब भी हम फाइल हैंडलिंग की बातें करते हैं तो फाइल हैंडलिंग में हम 3 बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं किसी भी फाइल में। पहला, हम उस फाइल में डेटा को राइट कर सकते हैं मतलब लिख सकते हैं। दूसरा, हम उस फाइल के डेटा को रीड कर सकते हैं मतलब पढ़ सकते हैं। और तीसरा, उस फाइल में डेटा में जो पहले से लिखा हुआ है फाइल का कंटेंट उसको हम अपडेट कर सकते हैं। मतलब जो पहले से लिखा उसमें और कंटेंट ऐड कर सकते हैं या पुराने कंटेंट को डिलीट करके नया कंटेंट उसके ऊपर ओवरराइट कर सकते हैं। तो 3 बेसिक ऑपरेशन: राइटिंग डेटा इनटू फाइल, रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल एंड अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग डेटा। ये 3 ऑपरेशन हमें सीखना है फाइल हैंडलिंग के लिए। अब फाइल हैंडलिंग में हम आगे बढ़ें, कोड लिखें, उससे पहले हमें छोटी सी बात और पता होना चाहिए। वो बात होती है हमारी कि जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो हमें फाइल को ओपन करने के पहले ये बताना पड़ता है कि हम फाइल को किस काम के लिए ओपन कर रहे हैं। मतलब हम फाइल को लिखने के लिए ओपन कर रहे हैं, मतलब राइटिंग के लिए ओपन कर रहे हैं, या रीडिंग के लिए ओपन कर रहे हैं, या अपडेटिंग के लिए ओपन कर रहे हैं। तो उसके इस बात को बताने के लिए सी लैंग्वेज ने क्या कर रखा है, अलग अलग मोड प्रोवाइड कर रखे हैं फाइल को ओपन करने के। तो ऐसे टोटल 12 मोड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइल हैंडलिंग पे हमारा काम कर सकते हैं। 6 मोड्स हैं हमारे टेक्स्ट फाइल के लिए और 6 मोड सेम वर्क करते हैं बाइनरी फाइल के लिए। तो पहला जो मोड है हमारा वो है हमारा W मोड। कौन सा वाला? W इज फॉर राइटिंग। W मोड क्या करता है? W मोड यदि कोई फाइल पहले से बनी हुई नहीं होती है तो ये न्यू फाइल क्रिएट करेगा। मतलब जब आप फर्स्ट टाइम फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप W मोड में ओपन करिए। W मोड आपके लिए क्या करेगा? एक नई फाइल क्रिएट कर देगा और उसको फिर राइटिंग के लिए आपको इनेबल कर देगा।
मगर यदि फाइल पहले से बनी हुई है, कोई प्री एग्जिस्टिंग फाइल है और उसको आपने डब्ल्यू मोड में ओपन कर लिया, तो डब्ल्यू मोड क्या करेगा, उसका सारा कंटेंट डिलीट कर देगा, उस फाइल को ब्लैंक करके आपके सामने ओपन कर देगा। मतलब बनी बनाई फाइल को आप डब्ल्यू मोड में ओपन ना करें, उसका दूसरा मोड है। तो डब्ल्यू मोड, डब्ल्यू इज फॉर राइटिंग। यदि आप किसी फाइल में डेटा को राइट करना चाहते हैं तो आप उसे किस मोड में ओपन करिए, डब्ल्यू मोड में। यदि फाइल एग्जिस्ट पहले से नहीं होगी क्रिएटेड तो क्रिएट कर लेगा, और यदि फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ये उसके सारे कंटेंट को डिलीट करके रीओपन कर देगा। तो ऐसा कभी नहीं करना। तो डब्ल्यू इज फॉर राइटिंग। सेकंड जो हमारा मोड है वो है हमारा आर फॉर रीडिंग मोड। यदि किसी फाइल में से कंटेंट को हमको रीड करना है, अच्छा ये डब्ल्यू और आर है, ये टेक्स्ट फाइल में काम करते हैं, बाइनरी में नहीं। तो यदि आपको किसी टेक्स्ट फाइल को रीड करना है तो आप कौन से मोड में फाइल को ओपन करेंगे, आर मोड, आर फॉर रीडिंग। अब राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया। अब यदि किसी फाइल में पहले से कोई कंटेंट लिखा है, आपको उसमें और कंटेंट ऐड करना है, तो हमारे पास अगला मोड आता है, वो होता है हमारा ए फॉर अपेंड मोड। किसी प्री एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ कंटेंट लिखा हुआ, उसमें आपको और कंटेंट ऐड करना है, तो आप उसको किस मोड में ओपन करेंगे, ए। सो डब्ल्यू फॉर राइटिंग, आर फॉर रीडिंग, ए फॉर अपेंडिंग। डब्ल्यू मोड फाइल को क्रिएट कर सकता है, मगर आर और ए पहले से एग्जिस्ट फाइल हो तो ही काम कर सकते हैं, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे। तो इस टाइप से हमारे पास 3 मोड है, राइट, डब्ल्यू, आर और ए। मगर डब्ल्यू मोड क्या कर सकता है, केवल लिख सकता है। यदि आपको राइटिंग रीडिंग दोनों करना हो तो हमारे पास अगला मोड है, उसका नाम है डब्ल्यू प्लस। डब्ल्यू प्लस मोड में ओपन करेंगे तो डब्ल्यू की तरह काम करेगा, मगर राइटिंग भी कर लेगा और रीडिंग भी कर लेगा। नेक्स्ट हमारा आर प्लस, सेम एज आर, रीडिंग करता है, मगर रीडिंग के साथ राइटिंग भी कर सकता है, दोनों काम हम एक साथ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज ए। ए मोड किस काम आता है, अपेंड करने के, मतलब जितना कंटेंट लिखा हो उसके आगे हम लिख सकते हैं। तो ए प्लस किस काम आता है, ए प्लस मोड जितना लिखा उसके आगे भी लिख सकते हैं, और पहले से जो डाटा लिखा हुआ उसको हम एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो डब्ल्यू आर ए, देन डब्ल्यू प्लस, आर प्लस, ए प्लस, ये 6 मोड है टेक्स्ट फाइल में। और ऐसे कैसे 6 मोड है इसमें बाइनरी फाइल में। तो जैसा काम W करता है हमारा टेक्स्ट फाइल के लिए, सेम काम WB करता है बाइनरी फाइल के लिए। जो काम R करता है टेक्स्ट फाइल में, वही RB करता है बाइनरी फाइल में। A टेक्स्ट फाइल में, AB बाइनरी फाइल में। इसी टाइप से W प्लस के जैसा काम करता है W प्लस B, R प्लस जैसा R प्लस B, और A प्लस के जैसा A प्लस B। तो ये 12 अलग अलग मोड है जो आपको पता होना चाहिए फाइल हैंडलिंग में हम कोई भी कोड लिखें उसके पहले। अब कोड की तरफ चलते हैं, तो उसके पहले 2 फंक्शन और आपको पता होना चाहिए। पहला होता है हमारा एफ ओपन फंक्शन और दूसरा होता है एफ क्लोज फंक्शन। बिल्कुल नाम से क्लियर है, एफ ओपन, फाइल को ओपन करिए। यदि फाइल को ओपन करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा एफ ओपन फंक्शन को, और फाइल को क्लोज करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा एफ क्लोज फंक्शन को। तो एफ ओपन और एफ क्लोज। एफ ओपन फंक्शन में आप देख रहे हैं, एफ ओपन फंक्शन का सिंटैक्स कि एफ ओपन फंक्शन में हमें 2 पैरामीटर पास करना पड़ता है। जो पहला पैरामीटर है वो हमें बताता है हमारे फाइल का नेम, कि हमारी फाइल किस नाम से हमें ओपन करनी है या कौन सी फाइल ओपन करना चाहते हैं। और दूसरा पैरामीटर हमें बताता है फाइल को ओपन करने का मोड, जो भी मैंने आपको बताया WRA, WB, RB, AB, इनमें से कोई। तो एफ ओपन फंक्शन में 2 पैरामीटर लगते हैं, पहला फाइल को, जिस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं उसका नाम, और दूसरा उसका मोड, किस मोड में हम उसको ओपन करना चाहते हैं। और एफ ओपन फंक्शन क्या करेगा, उस फाइल, जो भी फाइल का आप नाम देंगे उसको जो भी करस्पॉन्डिंग मोड देंगे उसमें ओपन करके उसका पॉइंटर रिटर्न करता है। और जो पॉइंटर रिटर्न करता है उसे हमें कैच करना पड़ता है फाइल के रेफरेंस में। मैं कोड लिखूंगा तो आपको बताऊंगा सारी चीजें एक्सप्लेन करके। और दूसरा जो फंक्शन होता है हमारा, वो होता है हमारा एफ क्लोज फंक्शन। एफ क्लोज फंक्शन, एफ क्लोज फाइल को क्लोज करें, तो एफ ओपन फाइल को ओपन करने के लिए, एफ क्लोज फाइल को क्लोज करने के लिए। तो ये 2 बड़े सिंपल से फंक्शन आपको पता होना चाहिए फाइल हैंडलिंग के लिए। तो आई होप आपको सारी बातें मेरी आज की समझ में आई होगी। अब कोड की तरफ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस टाइप के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके कोड लिखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।